आज है 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। शहर में जल्द पहुंचेंगी सिटी बस, शहर वासियों को मिलेगी सुविधा। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी वाले शहरों को ई बस सेवा से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत बिलासपुर को भी पीएम ई बस मिलने जा रही हैं, जिसका संचालन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ई बस सेवा के प्रारंभ होने से जहां पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण को, शहरवासियों को सस्ते दर पर आवागमन की सुविधा देने के लिए कुछ वर्षों पहले बिलासपुर शहर में सिटी बस सेवा प्रारंभ की थी, लेकिन देखा जा रहा है कि अब सिटी बस की हालत खस्ता हो गई है और इसे रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है। 3 मार्च को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। आज से शुरू होगा सत्र, विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 21 मार्च तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य का बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज बजट सत्र को लेकर जानकारी दी। बताया कि 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। वहीं 21 मार्च तक चलने वाले सत्र में विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं, जिनमें 871 तारांकित और 943 तारांकित सवाल विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। बढ़ सकते हैं शराब के दाम, कमाई का टारगेट 12,500 करोड़ करने की तैयारी में सरकार। प्रदेश में शराब से कमाई का टारगेट पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में इसका लक्ष्य बढ़ाने की तैयारी चल रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्व प्राप्ति के स्रोत के रूप में आबकारी विभाग से 11,000 करोड़ कमाने का टारगेट रखा गया था। हालांकि ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। 25 फरवरी को प्रदेश भर के कैदी करेंगे कुंभ स्नान। प्रयागराज से मंगाया जा रहा गंगा जल। प्रदेश के सभी 33 जेलों में कैदी और बंदी 25 फरवरी को सुबह 8 बजे गंगा जल से स्नान करेंगे। इसके लिए सभी जेल अधीक्षकों और जेलर्स को तैयारी करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जेलों में बंद कैदियों की भी इच्छा होती है कि वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ लें। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सभी जेलों में गंगा जल से सामूहिक स्नान करवाया जाएगा। बीएसपी टाउनशिप के घरों की बत्ती रहेगी गुल। एनुअल मेंटेनेंस के चलते सुबह से 3.5 घंटे 1 मार्च तक होगी कटौती। भिलाई स्टील प्लांट का टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग एनुअल मेंटेनेंस का काम कर रहा है, जिसके चलते 1 मार्च तक टाउनशिप, रिसाली, मरोदा, रुआबांधा और सेक्टर एरिया में बिजली की कटौती की जाएगी। बीएसपी से मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट अपनी टाउनशिप में अपनी तरफ से निर्मित बिजली की सप्लाई करती है। ऐसे में बिजली मेंटेनेंस का काम भी बीएसपी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग करता है। धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या पर कानून बनाए सरकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या रोकने के लिए राज्यपाल रामेन जेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। उन्होंने दोनों पर कड़े कानून के प्रावधान लागू करने की मांग की। राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में कहा गया कि इसी बजट सत्र में नए कानून बनाकर लागू करें। उन्होंने कांग्रेस की शय पर धर्मांतरण, मतांतरण को बढ़ावा दिए जाने का भी दावा किया। एचसी ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया। अब बीएड डिग्री अनिवार्य। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कृषि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कृषि शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया और किसी भी तरह की छूट देने के प्रावधान को असंवैधानिक और अधिकारहीन करार दिया। 74 चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार ही पूरा किया जाए। सरकारी कंपनीज में एससीसीएल का शानदार प्रदर्शन। आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर 4था स्थान। बिलासपुर स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत सरकार के आईजीओटी कर्मयोगी लर्निंग पोर्टल पर कंपनी ने देश भर के सरकारी उपक्रमों में 4था स्थान प्राप्त किया। एससीसीएल के 11,971 कर्मियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया। इसमें 2,445 अधिकारी और 9,526 कर्मचारी शामिल हैं। मार्च तक करा लें जरूरी काम, नहीं तो सीधे घर पहुंचेगा चालान। बिलासपुर जिले में कुल 4,90,102 वाहनों में ये नंबर प्लेट लगने हैं। इनमें करीब 1,000 वाहनों में ही अब तक ये प्लेट लग पाई हैं। यही रफ्तार रही तो 37 दिन में बाकी वाहनों में प्लेट कैसे लगेगी, ये सोचने वाली बात है। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है।
डीएवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल जावंगा में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन चल रहा है। इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाई करवाने के इच्छुक पेरेंट्स निर्धारित समय पर स्कूल से फॉर्म ले सकते हैं। प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गीदम ब्लॉक की जावंगा एजुकेशन सिटी में संचालित मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल जावंगा में सत्र 2025-26 के लिए एलकेजी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश खुला है। मार्च के पहले हफ्ते में होगा महापौर का शपथ ग्रहण। सीएम और प्रदेश के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर संजय का शपथ ग्रहण समारोह मार्च के पहले सप्ताह में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस बार शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य गेट के सामने आयोजित किया जा सकता है, जहां शहर के प्रमुख गणमान्य लोग, राज्य सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रह सकते हैं। आज सोमवार से शुरू होगा साई सरकार का दूसरा बजट सत्र। छत्तीसगढ़ में आज सोमवार से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार के बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल से हमारी सरकार का दूसरा बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि हमारी सरकार आने के बाद कैसे काम हुआ है। कवर्धा पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेसी धरने पर। कवर्धा में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के चुनाव परिणाम को लेकर सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम केसदा के कम से कम 13 मतगणना केंद्रों में गड़बड़ी हुई है। रेत तस्करी ने उखाड़ी सड़कें, शिकायत करने वालों को मारने की दे रही धमकी, एफआईआर की मांग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में रेत तस्करों ने गांव पहुंच मार्ग की हालत बिगाड़ दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कनेली, मदनवाड़ा सहित आसपास के गांव तक बनी सड़कों की हालत खस्ता है। रेत तस्कर रोज इन सड़कों पर हैवी वाहनों को दौड़ाते आ रहे हैं, इससे सड़कें उखड़ गई हैं। पंचायत चुनाव, नक्सली हिडमा के गांव में पहली बार वोटिंग, बेखौफ वोटर्स ने उंगली पर लगाई स्याही। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ। नक्सली कमांडर हिडमा के गृह ग्राम पुवर्ती में बेखौफ होकर मतदाताओं ने न केवल वोट डाला बल्कि उंगलियों में अमिट स्याही भी लगाई। साल भर पहले यहां सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया गया है, जिसके बाद से गांव की तस्वीर बदल गई है। दरअसल पुवर्ती गांव चिमली पेंटा का आश्रित गांव है। यहाँ करीब 80 से 90 वोटर्स हैं। साल भर पहले तक ये गांव नक्सलियों के कब्जे में था, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इस गांव में डेरा जमा लिया है। अगले 2 दिनों में बदलेगा मौसम, इन जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से उत्तर से ठंडी हवाएं आने की संभावना है, जिससे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। आगामी 2 दिनों में तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। वहीं अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन न होने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतर जगह मौसम शुष्क रहेगा। बिलासपुर का मुनगा बना पूर्वी भारतीयों की पसंद, रोज 25 से 30 क्विंटल की सप्लाई। बिलासपुर में कैल्शियम और आयरन से भरपूर मुनगा की डिमांड बढ़ गई है। यहां से रोजाना कोलकाता, आसनसोल, बिहार के लिए बड़ी मात्रा में मुनगा भेजा जा रहा है। वहीं इस पर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण शोध भी किया जा रहा है। वनस्पति विभाग के प्रोफेसर एसके शाही ने बताया कि विश्वविद्यालय में मुनगा से कैंसर और एंटी फंगल दवाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य दिनेश दास ने बताया, महाशिवरात्रि के दिन कौन सा महासंयोग, जाने शुभ मुहूर्त। शिव पार्वती विवाह के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। इस दिन श्रवण व धनिष्ठा नक्षत्र का युग्म संयोग व परिद व शिव योग का विशेष संयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि पर 60 वर्षों के बाद सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह के कुंभ राशि में होने से त्रिग्रही योग का महासंयोग बन रहा है। साथ ही बुधादित्य योग भी रहेगा। नक्सलियों की तलाश में निकले जवानों ने बरामद किया माओवादियों का सामान। सुकमा जिले के मेट्टागुड़ा में जवान नक्सलियों की तलाश में निकले थे, लेकिन जवानों को नक्सली तो नहीं मिले, पर जवानों को नुकसान पहुंचाने हथियार से लेकर आईईडी बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि सुकमा से जवानों की एक पार्टी नक्सलियों की तलाश में भेजा गया था, जहां सर्चिंग के दौरान चट्टानों के बीच नक्सलियों का छिपाया डंप जवानों ने बरामद किया। बैकुंठसिलियारी सेक्शन में फिर ब्लॉक, 26 से 29 फरवरी तक कई पैसेंजर ट्रेन रद्द।
छत्तीसगढ़ के रायपुर मुख्य मार्ग रायपुर बिलासपुर रेल लाइन पर बैकुंठ सिलियारी रेलवे फाटक पर एक बार फिर से रेलवे प्रशासन ब्लॉक लेने जा रहा है। इससे कई पैसेंजर ट्रेन रद्द होंगी। ऐसे में आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करना पड़ेगा। ब्लॉक के कारण 26 फरवरी को रात से 28 फरवरी तक ट्रेन की आवाजाही प्रभावित होगी। पेराई सत्र 2024-25 बंद होने की सूचना जारी। बोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा का पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना खरीदी आज 24 फरवरी तक ही निर्धारित किया गया है। कारखाने में गन्ना खरीदी के लिए संबंधित गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना आपूर्ति पर्ची प्रदान कर दी गई है। जिले के ऐसे गन्ना उत्पादक कृषक जिन्हें किन्हीं कारणों से गन्ना आपूर्ति नहीं हो पाई है, वे तत्काल बोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा के गन्ना विभाग अपने क्षेत्र सहायक से संपर्क कर गन्ना आपूर्ति पर्ची प्राप्त कर सकती हैं। महाकुंभ जाने वाले 4000 से अधिक यात्रियों की कंफर्म टिकट कैंसिल। अचानक लगा बड़ा झटका। अब कुछ ही दिनों में प्रयागराज कुंभ मेले का समापन होने जा रहा है। इससे पहले तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि हर दिन चलने वाली दोनों प्रमुख ट्रेन सारनाथ और नौतनवा एक्सप्रेस को रेलवे प्रशासन ने परिचालन कारणों का हवाला देकर दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। इस वजह से पहले से रिजर्वेशन कराकर प्रयागराज जाने की तैयारी में बैठे हजारों यात्रियों को झटका लगा है।